व्लॉग। तो मैं हूँ जनाब एक सरकारी स्कूल टीचर। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी डेली रूटीन नहीं, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी वीकेंड की रूटीन। क्योंकि मैं एक टीचर होने के साथ साथ एक हाउसवाइफ भी हूँ, तो मैंने सोचा कि जो एक उस्तानी होती है, एक टीचर जो होती है, या वो अपना वीकेंड कैसे मनाती है या कैसे इंजॉय करती है, चिल करती है या काम करती है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो व्लॉग शुरू करने से पहले और अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में भी बताइएगा कि मुझे ये भी बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा और मैं आगे नेक्स्ट किस किस्म के व्लॉग बनाऊँ, ठीक है। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो अभी बज रहे हैं जी दोपहर के 3 बजे। अक्सर मेरी जो रूटीन शुरू होती है ना वीकेंड वाले दिन, मैं स्कूल से आके आराम नहीं करती। स्कूल से आके मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने सोचा कि आराम, वीकेंड वाले दिन मोस्टली मैं आराम नहीं करती। मुझे ये होता है कि जो कपड़े धोने वाले हैं वो मैं धो लूँ, क्योंकि 3 बजे हमारी लाइट आती है और लाइट के साथ ही हमारे काम चलते हैं और हम भी लाइट के साथ ही चलते हैं। अच्छा, वैसे तो मैं जो है ना वो वीकेंड पे और नॉर्मली कपड़े जो होते हैं वही धोती हूँ, सिर्फ जो घर के कपड़े होते हैं वो। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज थोड़ी डीप क्लीनिंग की जाए, यानी जो है वो सोफ़ा कवर्स और डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स हैं उनके कवर सारे जो हैं वो मैंने उतार लिए। तो सोचा कि आज सब कुछ ही धो देना है। आज मैंने सारे घर वालों को भी साथ ही मशीन में धो देना है। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। व्हाट इज अच्छा, तो 3 बजे हमारी लाइट आती है ना, तो 6 बजे हमारी लाइट जाती है। तो मैंने सोचा कि 3 घंटे में सारे कपड़े तो वैसे धुल ही जाते हैं, वैसे मोस्टली सारे धुल ही जाते हैं 3 घंटे में, इतने ज़्यादा कपड़े भी नहीं होते हैं क्योंकि हम घर में अफराद भी कम ही हैं। तो उसके बाद जी देखिए, मैंने सोफ़े पर कवर भी चढ़ाया हुआ था, लेकिन फिर भी उसके नीचे इतनी कोई डस्ट थी, तो मैंने सोचा कि जो है वो थोड़ी डस्टिंग भी कर ली जाए। और जी फिर मैंने किया, दरवाजे को मारा ठुड्डा और दरवाज़ा खोला। तो जैसे ही लाइट आई थी तो मैंने वॉशिंग मशीन चला दी थी, पानी डाल के ना मैंने कपड़े जो साफ़ थे पहले वो मैंने डाल दिए थे, वजह नहीं वाइट वो डाल के निकाल दी। और बाकी मैंने कहा कवर बाद साथ साथ उतारती रहूँगी। और ये जो कपड़े थे ना, ये मैंने अपने कपड़े हाथ से धोती हूँ, मोस्टली मैं अपने कपड़े हाथ से धोती हूँ कि वो थोड़े फैंसी होते हैं, तो ऐसा नहीं कि वॉशिंग मशीन में वो ख़राब हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद कपड़े जब मैं उतार के लेकर आई सोफ़ों के सारे कपड़े, तो देखा जनाब लाइट जा चुकी थी। 3 बजे आई थी और 3:30 बजे लाइट जा चुकी थी। तो फिर क्या था, गुस्सा भी आया लाइट पर, लेकिन अब क्या कर सकते थे लाइट को। तो बैठ गई आराम से यहाँ पे। मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं, ना तो आराम कर सकते हैं, क्योंकि काम जब बंदा एक स्टार्ट कर ले फिर बीच में आराम नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद मैंने सोचा फारिग बैठी हूँ चाय बना लूँ, क्योंकि एक आंटी भी आ गई थी हमारी और शाम की चाय भी लाजमी मस्ट होती है, हम बनाते हैं। और ये देखें टिड्डा शहीद हो गया बेचारा, जाम शहादत नोश कर ली उसने। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो मैंने चाय बनाई, चाय के साथ जो है वो बिस्किट वगैरह सर्व किए। जो आंटी हमारी आई हुई थी, तो टाइम गुजर गया इसी में, क्योंकि लाइट थी नहीं वैसे भी, तो उनके साथ बातें वगैरह की, उनके साथ पास बैठे और टाइम जो है वो हमारा गुजर गया लाइट का। फिर लाइट उसके बाद जैसे ही आई, फिर उसने 6 बजे फिर चले जाना था, फिर थोड़े से धुले कपड़े, और 6 बजे लाइट जो थी वो दोबारा चली गई। तो वैसे तो जनरेटर भी है और वो भी चला सकती हूँ, लेकिन बस सुस्ती में नहीं, मैंने कहा छोड़ो लाइट आएगी तो फिर ही धो लूँगी अब। फिर उसके बाद जनाब मैंने चाय वगैरह पी और आंटी को भी दी चाय वगैरह। और एक और बात, वीकेंड भी मेरा होता है कि अच्छा बेडशीट वगैरह भी लाजमी, जैसे ही मतलब वीकेंड में मैं एक दफ़ा मशीन लगाऊँ बेडशीट भी चेंज करती हूँ। और दूसरा ये कि वीकेंड में मेरा ये भी होता है कि मैं कुछ स्पेशल, मतलब जो संडे वाले दिन है ना, जो नाश्ता है वो स्पेशल बनाऊँ, क्योंकि वैसे तो हमेशा सुबह उठते हैं तो जल्दी में होते हैं, तो जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कि नाश्ता बना लें। देखें गुड गर्ल कैसे अच्छे अच्छे काम और जल्दी जल्दी करती है काम, देखें मेरी कितनी स्पीडें हैं मेरी, चेक करें आप ज़रा। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं सोचती हूँ कि संडे को जो है वो थोड़ा स्पेशल नाश्ता बना लूँ। तो ये जो आलू मैं धो रही थी ना, उसी के लिए मैंने सोचा था कि कल सुबह संडे को मैं ना आलू के पराठे बनाऊँगी, और आलू का जो बैटर है ना वो मैं शाम में रात में ही बना के रख लेती हूँ, ताकि सुबह जब अगर थोड़ी लेट भी उठें तो जो है वो आराम से हम स्पेशल किस्म का भी थोड़ा नाश्ता बना सकते हैं। तो ये उसी के लिए मैंने जो है वो आलू उबलने रख दिए। और उसके बाद लाइट भी आ गई थी, साथ साथ जो है वो मैं खाना भी बनाती रही दोपहर रात का, और जो है बाकी भी सारे काम करती रही, और मशीन में जो कपड़े थे वो भी साथ साथ धुलते रहे। अच्छा जी, उसके बाद हो गई थी मगरिब, और मैंने सोचा पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ लूँ। उसके बाद तब तक आलू बॉयल हो गए थे। मैं इस तरीके से आलू के मतलब जो मिक्सचर है ना बनाती हूँ, बिल्कुल 1-2 चम्मच ऑयल के डाल के, प्याज डाल के,
और इसी में मैं जो है ना वो नमक मिर्च वगैरह जो भी मसाले हैं सिंपल बस मेन 3 इंग्रेडिएंट्स नमक मिर्च हल्दी और साथ में सूखा धनिया वो डालती हूँ। और डालने के बाद फिर जो आलू होते हैं ना वो बॉईल किए हुए उनके छिलके उतार के वो मैं इसके अंदर ऐड करके उनको अच्छे से मैश करके और मिक्स कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि जो नमक मिर्च है ना उसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है। ये काली मिर्च भी मैंने ऐड की थी, वरना एक कच्चापन सा आता रहता आलू के बैटर में अगर हम वैसे ही लाल मिर्च वैसे भी ये हम बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा भूनने के बाद में इसमें आलू ऐड करके इसको अच्छे से मैश कर लिया। अच्छा देखिए, वैसे सही कहते हैं कि एक औरत जो है ना वो मल्टी टैलेंटेड होती है। मल्टी टैलेंटेड क्यों? क्योंकि वो एक साथ बहुत सारे काम कर रही होती है। खाना भी बना रही है, अब आप जैसे देख लें, खाना भी मैं साथ साथ बना रही हूँ और कपड़े भी साथ साथ धुल रहे हैं। सिर्फ मैं खुद की बात नहीं कर रही, सारी औरतें ही ऐसी होती हैं जो हाउस वाइफ्स होती हैं, वो तकरीबन सब ऐसी ही होती हैं। वो देखें, साथ लाइट तब तक नहीं आई थी जब तक मतलब मगरिब के बाद भी, तो यानी उसके बाद जब लाइट आई है फिर मैंने खाना भी बनाया है और साथ साथ ये देखें दूसरी तरफ मैं सालन बना रही थी, ये बकरी का गोश्त था, मटन बना रही थी और किचन की हालत देखें। अच्छा, मैं मटन का गोश्त कैसे बनाती हूँ कि मैं गोश्त डाल के पानी डाल के जो है वो टमाटर प्याज लहसुन अदरक और नमक मिर्च सब कुछ डाल के ना कुकर में बनने के वो उबलने के लिए रख देती हूँ। फिर पानी में थोड़ा डालती हूँ, 1 गिलास बस तकरीबन। तो जैसे ही जो है ये पानी मैं इसको कुकर को 10 या 15 मिनट की सीटी लगा दूंगी। जैसे पानी ड्राई होगा तो मैं फिर इसको ऑयल डालकर भून लूँगी और सालन हमारा रेडी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो देखिए, जब एक इंसान घर के काम करता है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो खुद अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बड़ी फ्रेश और ख़ुद को एक्टिव महसूस करती हूँ जब मैं घर का काम कर रही हूँ और ज़्यादा काम हो, जिस तरह वीकेंड पे ज़्यादा काम होता है। और जी उसके बाद आटा गूंदा, सालन भी हमारा तकरीबन रेडी हो गया था। उसको बंद करके मैंने सीटी खोल दी और फिर ऑयल डाल के अच्छे से इसको भून लिया था। इसी तरीके से हमेशा ये वाली जो रेसिपी है ना, ये मैंने अपनी शादी के बाद अपनी मदर इन लॉ से सीखी थी। शादी से पहले भी बनाने आते थे पर इतने ज़्यादा खाने नहीं बनाने आते थे, शादी के बाद ही ज़्यादातर सीखे। कुछ फ़ोन मोबाइल से, कुछ यूट्यूब से इधर उधर से सीखे। अच्छा जी, उसके बाद जी बाकी फिर मैंने वीडियोस रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी। फिर खाना वगैरह खाया, खाना खा के और जो कपड़े थे वगैरह धो के फिर उसके बाद रात को मेरी ये रूटीन है। दूध मैं अब से पीना शुरू किया, पहले नहीं पीती थी लेकिन अब मैं लाजमी पीती हूँ। और ये फिर जो होता है ये मेरा चिल टाइम होता है। इस टाइम मतलब मैं फ्री होती हूँ बिल्कुल। इस टाइम मैं अपना मोबाइल वगैरह यूज़ करती हूँ, वीडियो एडिटिंग जो भी करनी होती है वो इस टाइम, या फिर स्कूल से आकर जब दोपहर में फारिग होती हूँ नॉर्मल डेज में, तब मैं ये करती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।